हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। तो बच्चों हमें यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पर बताना है कि जो कथन दिया गया है यह सत्य है या असत्य है। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में देखें नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के बारे में। तो बच्चों नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं? सबसे पहले की बात करें यहाँ पर N2O। तो बच्चों यहाँ पर बात करें NO, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। और बच्चों ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्साइड। और बच्चों यहाँ पर बात करें अब तीसरे ऑक्साइड की। तीसरे ऑक्साइड क्या होता है बच्चों? टेट्रा ऑक्साइड होता है, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O3 डाइनाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। बच्चों यहाँ पर बात करें चौथे ऑक्साइड की। चौथे ऑक्साइड क्या होता है बच्चों? NO2 होता है, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई ऑक्साइड। या बच्चों ये ऑक्साइड जो होगा ये डाइमर बना लेगा, ये ऑक्साइड डाइमर बना लेता है, या फिर तो ये क्या बनाता है बच्चों? N2O4। तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों? डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। बच्चों यहाँ पर अंतिम होता है बच्चों पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5। ये क्या होता है बच्चों? डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले की तो N2O और NO बच्चों कैसे होते हैं? यहाँ पर उदासीन, उदासीन ऑक्साइड है। बच्चों यहाँ पर N2O3 NO2 और N2O5 कैसे होते हैं बच्चों? अम्लीय होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। और बच्चों इनकी ऑक्साइड अम्लीयता का क्रम क्या होता है बच्चों? यहाँ से NO से ज्यादा बच्चों अम्लीय होगा N2O3, N2O3 से ज्यादा बच्चों होगा NO2, या हम बच्चों इसे क्या बोलते हैं? N2O4। और सबसे ज्यादा अम्लीय होता है बच्चों N2O5 या पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं बच्चों हम नाइट्रोजन का। तो बच्चों इनका अम्लीयता का क्रम क्या होता है? यहाँ पर ये बढ़ता हुआ अम्लीयता का क्रम होता है, अम्लीयता का क्रम का क्रम क्या होता है बच्चों? यहाँ पर बढ़ता हुआ। अब बात करें बच्चों NO की, तो NO क्या उदासीन भी हो सकता है बच्चों, हल्का यानी वीक अम्लीय, दुर्बल अम्लीय भी होता है। अब जैसे प्रश्न में पूछा है बच्चों नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है, परंतु बच्चों हमने यहाँ पर देखा ये दोनों कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं, और इसके बाद वाले जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। परंतु बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये का जो कथन दिया गया है ये असत्य दिया गया है, असत्य कथन। क्योंकि बच्चों N2O और NO कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। और जैसे कि यहाँ पर प्रश्न हमें प्रश्न में बोला कि सभी ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है, तो बच्चे तो गलत हो गया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।